नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजस्थान बोर्ड आरबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आज सुबह 10 बजे शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय से नतीजों की घोषणा कर दी है और नतीजे सामने आने के बाद छात्रों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मार्च में ही एग्जाम खत्म हुए और मार्च में ही रिजल्ट आ गया है। 10वीं का भी आ चुका है और 12वीं का भी रिजल्ट आ गया और कल 1 अप्रैल से नए सेशन की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट कैसा रहा मैं आपको बता देती हूँ और पिछले साल की तुलना में इस बार रिजल्ट में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि आरबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको दिख जाएगा। आप वहां पर रिजल्ट चेक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आरबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आपको अपना रिजल्ट देखना है। वहां पर आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा और इस रिजल्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस परीक्षा में कुल परिणाम 97.76% से घटकर 97.20% रहा है। छात्रों का जो पासिंग परसेंटेज है वो 96.46% है और छात्राओं का 97.77% रहा है। अगर मैं साइंस विज्ञान की बात करूं तो इसमें छात्रों का परसेंटाइल 92.64% है, छात्राएं जो है वो 96.42% रहा है। मतलब लड़कियां लगभग 4% आगे रही हैं। अब कॉमर्स की अगर मैं बात करूं वाणिज्य की, तो छात्रों का जो परसेंटाइल है वो है 98.66% और छात्राएं जो हैं वो 99.51% रही है। तो आर्ट्स कला की अगर बात करूं तो छात्र 95.80% और छात्राओं का परसेंटाइल रहा है 98.95%। तो शिक्षा मंत्री ने बताया है कि छात्र रीचेकिंग भी करवा सकते हैं। अगर कोई अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो कॉपी रीचेकिंग का भी उनके पास एक ऑप्शन है और अब की बार हमने इसकी व्यवस्था को और बेहतर किया है। शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है और जो फेल होने वाले छात्रों का परिणाम दोबारा जारी किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसलिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नामांकन में बढ़ोतरी करें। 12वीं कक्षा का परिणाम जारी हो चुका है और जो इस बार टॉपर्स रहे हैं उनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ, आर्ट्स में 99.6 परसेंटाइल के साथ नव्या मीणा टॉपर रही हैं और नरपत भी टॉपर रहे हैं। 99.96% उनके भी आए हैं। मतलब 2 लोग इस बार आर्ट्स में टॉपर हैं। वहीं अगर मैं बात दीपिका की करूँ तो दीपिका 99.8% परसेंटाइल के साथ साइंस में टॉपर रही है। तो मदन दिलावर ने फ़ोन करके सभी छात्र छात्राओं को बधाइयाँ भी दी हैं जो टॉपर्स रहे हैं। तो ये रहा आज जो 12वीं का रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है। लेकिन इस बार पिछले साल की कंपैरिजन में रिजल्ट थोड़ा सा कम देखने को मिला है, परसेंटाइल थोड़ी कम हुई है। लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है कि मार्च के महीने में ही एग्जाम कंप्लीट हुए हैं और मार्च के महीने में भी रिजल्ट आ चुका है। तो जिन भी छात्र छात्राओं ने इस बार 12वीं की परीक्षा दी थी वो जाकर अपना रिजल्ट आरबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वहीं इस बार एक ऑप्शन भी और देखने को मिल रहा है कि अगर आपकी परसेंटाइल आपको कम लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि मार्किंग अच्छे से नहीं हुई है तो आप अपना रिजल्ट, आप अपनी कॉपी भी रीचेक करवा सकते हैं। कॉपी रीचेकिंग का भी आपके पास ऑप्शन रहता है और कॉपी रीचेकिंग इस बार बहुत पारदर्शिता के साथ देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार कॉपी को चेक करने के बाद कॉपी जो है वो ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है, जिससे कि पूरी पारदर्शिता आए कॉपी चेकिंग में और किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे के नंबर कटे नहीं या फिर किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल सके। तो हर बार की तरह इस बार भी हमने देखा है कि लड़के और लड़कियों में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। 2 स्ट्रीम बताया जा रहा है जिसमें लड़कियां आगे रही हैं और 1 स्ट्रीम में लड़के आगे रहे हैं। शानदार जो परिणाम है वो देखने को मिला है और सफलता का परचम लहराया गया है। ये साफ तौर पर आज के रिजल्ट में देखने को भी मिल रहा है। तो वहीं आपको मैं बता दूं कि खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा फ़ोन करके बधाई भी दी गई है। तीनों स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले साइंस स्ट्रीम की बात करें 97.52 परसेंटाइल रही है और कॉमर्स की अगर बात करूं तो 93.64% रहा है रिजल्ट। वहीं आर्ट्स की अगर बात करूं, कला की, तो 97.54% रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सबसे अच्छा परसेंटाइल आर्ट्स के स्टूडेंट्स का ही देखने को मिला है। तो रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है, आपको आरबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। वहां पर आपको 2026 का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। अपनी स्ट्रीम को चुन लेना है कि आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है और सबमिट का बटन दबा देना है। आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट चेक करने के बाद आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
देखिए, रिजल्ट जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री ने कुछ दिशा निर्देश भी जो हैं वो छात्र छात्राओं को दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपके नंबरों से आप संतुष्ट नहीं है, मतलब आपको लगता है कि आपने ज़्यादा लिखा था, आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, आपके नंबर कहीं पर कट हुए हैं, तो आप एक बार रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते वक्त जो है आपको वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपकी कॉपी जो है वो चेक हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। जो अमाउंट है वो भी आपको अप्लाई करते वक्त मिल जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। आपकी कॉपी 15 दिन के अंदर अंदर रीचेक हो जाएगी और आपके नए मार्क्स जारी कर दिए जाएंगे कि अगर आपके मार्क्स में कोई भी कमी या गलती की गई होगी तो इस तरीके से आप रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मदन दिलावर ने साफ तौर पर कहा है कि हम शिक्षा को पारदर्शिता के साथ करा सकें और ज़्यादा इसमें बदलाव कर सके, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि नया सत्र कल से शुरू हो रहा है। जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में मोबाइल फ़ोन ना ले जा सके, इसके लिए पाबंदी पूरी तरह से लगा दी गई है और सख्ताई के साथ इसे लागू किया जा रहा है। तो फिलहाल ये रहा आज के 12वीं का रिजल्ट। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के साथ ताकि सभी को पता चल सके कि इस बार 12वीं का रिजल्ट कैसा रहा है।